नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हम अपने अति पूजनीय गुरु भंते जी को नमन करते हैं। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम भगवान तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट सद्धर्म को श्रवण कर रहे हैं। हमने आदि आदि तरीके से भगवान के धर्म को सुना। अभी हम ये श्रवण करेंगे कि हम शील को अपने दैनिक दिनचर्या में कैसे उतारें। ये बहुत गंभीर बिंदु है, क्योंकि शील हमारी शुद्धता है। शील चरित्र का आचरण है और सदाचरण से सुख मिलता है, ऐसे अरहंत भिक्खु मुनियों का संघ कहता है। तो भगवान ने 6 साल की काया कलेश के बाद वज्रासन पे बैठ के बुद्धत्व को प्राप्त किया, और बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद भगवान के चित्त में उत्पन्न हुआ कि मैं अपने धर्म का उपदेश नहीं दूंगा। वो हम पहली देशना में समझ चुके हैं। जब सहमपति ब्रह्मा ने याचना की, याचना स्वीकार करने के तत्पश्चात भगवान ने चित्त निर्मित किया कि अपने धर्म का उपदेश दूंगा। तो पहला उदाहरण भगवान के चित्त में उत्पन्न हुआ कि मैं अपने धर्म का उपदेश सबसे पहले आचार्य आलार कलाम को दूंगा। और दूसरा उद्दक रामपुत्र को। और जब तथागत को ये पता चला कि ये दोनों ही दुनिया में नहीं है, दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, मरण को प्राप्त हो चुके हैं, तब तथागत के चित्त में आया कि मैं अपने धर्म का उपदेश उन 5 परिव्राजकों को दूंगा जो मुझे निरंजना नदी के किनारे छोड़कर चले गए थे। और उनकी ये चेतना थी कि सिद्धार्थ अब काया कलेश का जीवन छोड़ के भोग विलासता की तरफ मुड़ गया है, अब इसका मंगल नहीं हो सकता। जो ये ढूंढ रहा है इसको वो नहीं मिल सकता। तो भगवान के चित्त में आदि आदि रूप से ये बातें उठी। तो भगवान ने अपनी जब दिव्य चक्षुओं से देखा, वृद्धि बल से देखा कि वो 5 परिव्राजक अभी कहां हैं, वो 5 परिव्राजक अभी कहां हैं। तो यहां परिव्राजक का अर्थ है जो घर छोड़ चुका हो, जिसने सन्यास का मार्ग ले लिया हो, उसे परिव्राजक कहते हैं। तो भगवान ने देखा वो परिव्राजक सारनाथ के इसी पतन मृगदाव वन में विहार कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं सत्य को ढूंढने का, जो कि भगवान पा चुके। तो भगवान इसी पतन मृगदाव जब पहुंचे, अभी यहां समझने वाला बिंदु है। भगवान को जिस पे लगा कि मुझे करुणा करनी चाहिए, जिसका भगवान ने अपने समकालीन में मंगल किया, भगवान खुद चलकर गए। वो चाहे भंते आम्रपाली हो, वो चाहे कश्यप बंधु हो, और वो चाहे वो 5 परिव्राजक। तो भगवान इसी पतन मृगदाव में पहुंचे। तो 5 परिव्राजक आदि आदि रूप से जब भगवान को दूर से आते हुए देखा, तो एक कहता है देखो वो शमन गौतम आ रहा है। दूसरा बोला कि हम उसको वंदन नहीं करेंगे। तीसरा कि हम बस आसन डाल देंगे, अगर उनका मन होगा तो बैठ जाएंगे। और चौथा कि हम उनके पीने के लिए भी पानी नहीं देंगे।
और पांचवा कि हम उनका पात्र और चीवर नहीं पकड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे तथागत करीब जाते गए, जैसे जैसे भगवान नजदीक जाते गए, तो वो जो द्वेष उत्पन्न वाला चित्त था भगवान के मैत्री के औरे से वो बदल गया। और वो इतना बदला कि जैसे जैसे भगवान करीब गए तो एक ने वंदन किया, दूसरे ने चीवर पात्र पकड़ा, तीसरे ने भगवान के पैर धो के पानी पिलाया, चौथे ने आसन डाला, और पांचवा तो उसको कुछ नहीं दिखा तो उसने हवा करने के लिए पत्ता उठाया और हवा करने लगा। ये एक अप्रिय व्यक्ति का इतना प्रिय स्वागत, ये अद्भुत है। भगवान के औरे के अंदर जितना जो व्यक्ति आ गया वो भगवान का हो जाता था। जिसने तथागत को एक बार देखा और उसका पुण्य प्रबल है तो बस वो तथागत का हो गया, उसका मंगल हो गया। ये तथागत की असीम करुणा, इसलिए भगवान को महाकारुणिक कहते हैं। तो इसलिए भगवान को क्या कह रहे हैं? महाकारुणिक, क्योंकि भगवान के अंदर बहुत ज्यादा करुणा है। इतनी करुणा कि 31 लोकों में किसी के अंदर नहीं, इतनी असीम करुणा तथागत के अंदर है। मंगलकारी क्षण, वो मंगलकारी क्षण जिस व्यक्ति पे भगवान ने जिस समय करुणा की, वो क्षण बहुत मंगलकारी है। तो जब भगवान को उन 5 परिव्राजकों ने बिठाया और भगवान से पूछा, क्या आज भी आप काया कलेश में विश्वास करते हैं? क्या आज भी आप तपश्चर्या का जीवन छोड़ के भोग विलासता की तरफ मुड़ गए? भगवान कहते हैं कि ये दोनों ही धारणाएं गलत है। तो बुद्ध कहते हैं निर्वाण को पाने के लिए काया को कष्ट देना जरूरी नहीं है। मेरा जो मार्ग है वो ना तो ज्यादा जटिल है और ना ही ज्यादा आसान, मेरा मध्यम मार्ग है। और जो व्यक्ति मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है वो परम सुख निर्वाण तक पहुंच सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि परिव्राजकों 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आज खा लो पी लो अच्छे से रह लो, कल तो मर ही जाना है। और दूसरे वे लोग हैं जो शरीर को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, और शरीर को दुख तकलीफ देने के बिंदु को वो सुख समझते हैं, वो सुख का साधन समझते हैं। भगवान कह रहे हैं ये दोनों ही धारणाएं गलत हैं। यही अगर हम उदाहरण लेते हैं वीणा का, अगर हम वीणा के तारों को ज्यादा टाइट कर देते हैं तो वो टूट जाएंगे, और अगर उनको ज्यादा ढीला कर देते हैं तो वो सुर नहीं देंगे। अगर उसको अच्छे से सुर में रखना है तो जरूरी है कि हम उसको ना तो ज्यादा टाइट करें, ना तो ज्यादा टाइट करें और ना ज्यादा ढीला। अगर मध्यम मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, हम बस चल रहे हैं उस चींटी की तरह जो कभी नहीं रुकती, कभी आराम नहीं करती, ना ज्यादा तेज दौड़ती है ना ज्यादा आराम से चलती है, बस वो चलती है, लगातार चलती है, तो हम निर्वाण तक पहुंच सकते हैं, हम परम सुख तक पहुंच सकते हैं। तो हमको एक दुर्लभ मौका मिला है धर्म को समझने का, धर्म को सीखने का। अभी ये हाथ से छूट गया, दोबारा मौका नहीं। पता नहीं कब हमारा पुण्य ऊपर आए, पता नहीं कब हम अपने शरीर को छोड़ दें। तो मेरे मार्ग का जो गंभीर बिंदु है वो ये है कि शरीर को ना तो ज्यादा दुख देना है और ना ज्यादा आराम में रखना है। मध्यम मार्ग का अनुसरण करते करते हम निर्वाण तक पहुंच सकते हैं। तो आदि आदि प्रकार से भगवान ने अपने धर्म को समझाया उन 5 परिव्राजकों को सारनाथ के इसी पतन मृगदाव वन में। और भगवान ने जब अच्छे से गंभीर धर्म को समझाया, धम्मचक्र पवतनाय सुत बताया, तो अब वो परिव्राजक कह रहे हैं कि अनुकंपा करके हमको धर्म दान दीजिए, हमको समझाइए कि हम निर्वाण तक कैसे पहुंच सकते हैं।
भिक्षुओं, इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वे लोग हैं, कितने प्रकार के लोग हैं? दो प्रकार के। एक वो लोग जो सदियों से पतित हैं, सदियों से अकुशल कर्म करते आ रहे हैं, बुरे कर्म करते आ रहे हैं, और उनको पता भी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो अच्छा है या बुरा। उनको ये पता ही नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत। और एक वो लोग हैं जिनको गलती करने के बाद ये एहसास होता है कि जो मैंने किया है वो गलत है। तो भगवान कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 5 मापदंड तय होने चाहिए। कितने मापदंड तय होने चाहिए? 5। वो 5 मापदंड उसको एहसास दिलाते हैं कि मेरे द्वारा किया हुआ कर्म अच्छा है या बुरा। और भगवान कहते हैं कुशल कर्म का दूसरा नाम ही सुख है और अकुशल कर्म का दूसरा नाम ही दुख है। अगर हम कुशल कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में सुख आएगा, और हम अकुशल कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में दुख आएगा, और कुशल कर्म करने पे सुख आएगा। तो कुशल कर्म का दूसरा नाम ही सुख है। तो भगवान कहते हैं भिक्षुओं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में 5 मापदंड तय करने चाहिए। पहला, कि हम हिंसा नहीं करेंगे। हिंसा को मैंने आदि प्रकार से बताया है, पहले भी बताया है, लेकिन दोबारा बताता हूं। हमारे द्वारा किया हुआ ऐसा कर्म, बोला हुआ ऐसा शब्द या सोचा गया ऐसा विचार, जिसको करने से, जिसको बोलने से और जिसको सोचने से किसी पराये व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति का चित्त दुखी भी होता है, तो हमने हिंसा की है। हम जब क्रोध करते हैं तो हम हिंसा करते हैं। हम ऊंची आवाज में बात करते हैं तो हम हिंसा करते हैं। और हम जब किसी को जान से मारते हैं वो तो शुद्ध हिंसा है। भगवान कहते हैं क्रोध उस गरम कोयले की तरह है जिसको अपने हाथ से पकड़कर दूसरे पे फेंकना है। तो पहले जलेगा कौन? वो व्यक्ति जलेगा जो, जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध वो धधकता हुआ कोयला है जिसको अपने हाथ से पकड़कर दूसरे पे फेंकना है। तो पहले जलेगा कौन? वो व्यक्ति जलेगा जो क्रोध कर रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि क्रोध नहीं करना। दूसरा मापदंड, कि हम चोरी नहीं करेंगे। हम चोर हैं क्या? नहीं, कोई भी व्यक्ति चोर नहीं है, लेकिन दूसरे के धन पे नियत डालना भी चोरी है। अगर मैं व्यवहारिक बात करता हूं तो जब हम बेटों की शादियां करते हैं तो हम चोर बनते हैं। हम कहते हैं कि हमको ये चाहिए, हम कहते हैं मेरे बेटे की सैलरी इतनी है, हमको इतना दहेज चाहिए, मेरा बेटा एनआरआई है, हमको ये चाहिए। हम उस बेटे को आगे करके दूसरे के धन पे नियत डालते हैं, तो ये चोरी है। और एक और व्यवहारिक बात, कि बिना उसकी इजाजत के किसी की वस्तु को छू भी दिया दूषित चित्त से, वो भी चोरी में शुमार होता है। और एक बेसिक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, हमारे घर में बच्चे होते हैं, हम उनको कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि दुकान से कुछ खरीद लाओ। और जब वो बच्चा दुकान पे जाता है तो पैसे देता है, दुकानदार कई बार पैसे ज्यादा वापस कर देता है। दुकानदार कई बार पैसे ज्यादा वापस कर देता है और बच्चा उन पैसों को ले आता है, जानते हुए भी कि उसने मुझको पैसे ज्यादा वापस किए हैं। वो भी चोरी है। और चौथा, कि हम झूठ, चुगली, निंदा नहीं करेंगे। हम जैसा दूसरे को देंगे वैसा ही लौट के हमारे पास आएगा। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारे संबंध अच्छे नहीं रह सकते। अगर हम चुगली करते हैं, जब हम दूसरे की बात तीसरे व्यक्ति से कहते हैं और वो तीसरा व्यक्ति जाके उस पहले व्यक्ति से कहता है कि वो फला व्यक्ति तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, वो व्यक्ति तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, तो फिर झगड़े हो जाते हैं और संबंध टूट जाते हैं, संबंध अच्छे नहीं रहते।
और भगवान कहते हैं कि धर्म क्या है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना नितांत आवश्यक है। अगर संबंध अच्छा है तो सुख आएगा और संबंध बुरा है तो दुख आएगा। हम घंटों चुगलियां करते हैं, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। हमको नहीं पता उस कर्म का विपाक कितना बुरा है, और वो जरूर फल देगा, जरूर परिणाम देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो परिणाम ना दे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो कर्म अपने फल में ना आए, क्योंकि जब मनोभूमि में वो बीज बोया है तो वो कर्म भूमि में जरूर दिखेगा। अगर जमीन के अंदर बीज बोया है तो वो जमीन से बाहर जरूर दिखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए हर आकार में जरूरी यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ पुण्य कर्म करें, क्योंकि हमको नहीं पता कब हम अपना शरीर छोड़ सकते हैं। और एक बार शरीर छूटा तो 31 लोकों में मनुष्यता को छोड़ के दूसरा लोक नहीं है जहां भगवान का श्रावक संग मौजूद है, जहां भगवान का धर्म विद्यमान है, जहां बुद्ध शासन विद्यमान है। ऐसा एक भी लोक नहीं। इसीलिए भी हमको पुण्य कर्म करना चाहिए। और पांचवा कि हम प्रमाद उत्पन्न करने वाले नशों से दूर रहेंगे, विरत रहेंगे। प्रमाद क्या है? वो नशे जो हमको कुशल कर्म करने में रोक देते हैं, हमको कुशल कर्म करने नहीं देते, जो हमको ये एहसास दिलाते हैं कि ये बुरा कर्म है, उसको करने में जो नशा रद्द कर देता है वो प्रमाद है। अभी भगवान पहला कहते हैं कि हम हिंसा नहीं करेंगे, दूसरा कहते हैं हम चोरी नहीं करेंगे, तीसरा व्यभिचार नहीं करेंगे, चौथा झूठ चुगली निंदा नहीं करेंगे, और पांचवा हम नशा नहीं करेंगे। भगवान ने आज से 2700 साल पहले कहा। भगवान कहते हैं कि जहां मदिरा सम्मान पाती है वहां दुर्भिक्ष पड़ता है, कलह के बादल मंडराते हैं, औषधियां निष्फल हो जाती हैं। हे मनुष्य, शराब से सदा भयभीत रहना, ये अकुशल कर्मों की जननी है, अनाचार और दुराचार की जननी है। जिन घरों में शराब पी और पिलाई जाती है वहां दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल पड़ता है। अकाल 3 प्रकार का, पहला मान सम्मान का, दूसरा अनाज का, और तीसरा पैसे का, धन से संबंधित अकाल। और जब व्यक्ति लंबे समय तक नशा करता है और उसके शरीर के अंदर के अंग खराब हो जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि अब इसको हम नहीं बचा सकते, औषधि निष्फल हो जाती है, दवाइयां काम करना बंद कर देती हैं, और लास्ट में कलह के बादल मंडराते हैं। जिस घर में शराब पी और पिलाई जाती है, जिस घर में शराब पी और पिलाई जाती है वहां कभी भी सुख नहीं आ सकता, उस घर में कभी सुख नहीं आ सकता। तो ये 5वां शील जिसका टूट गया, उसके ऊपर के 4 शील अपने आप खंडित हो जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति शराब पीता है वो ये भूल जाता है कि मैं गुस्सा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। गुस्सा जरूर करता है, हर हाल में करता है। दूसरा, वो व्यक्ति चोरी करता है। तीसरा, वो व्यक्ति व्यभिचार करता है। चौथा, झूठ बोलता है, चुगली करता है, निंदा करता है, और 5वां नशा तो करता ही करता है। भगवान कहते हैं कि परिव्राजकों, अगर प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, अच्छा बनाना है, बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना है, तो ये 5 मापदंड तय करना अति आवश्यक है। अभी भगवान का धर्म किसी धर्म संप्रदाय के लिए नहीं है। धर्म का एक अलग अस्तित्व है। धर्म ना बौद्ध है, ना जैन है, ना मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना पारसी है। धर्म धर्म है। तो भगवान कहते हैं कि क्या ये 5 मापदंड व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं? क्या ये 5 मापदंड इसलिए जरूरी नहीं कि हम हिंसा ना करें, हम चोरी ना करें, हम व्यभिचार ना करें, हम झूठ चुगली निंदा ना करें, और हम नशा ना करें? और अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना है तो अनुसरण बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी। धर्म पढ़ने से ज्यादा, धर्म सुनने से ज्यादा व्यवहार में दिखना चाहिए, और जब तक व्यवहार में धर्म नहीं है तब तक मंगल नहीं हो सकता। तो आदि आदि प्रकार से भगवान ने उन 5 परिव्राजकों को अपने धर्म का उपदेश दिया। तो आगे की शेष देशना हम अगली देशना में सुनेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना है। ये धर्म देशना आप लोगों को जीवन को सुंदर बनाने में, बेहतर से बेहतरीन बनाने में, संसार में सुख से जीने के लिए, 4 आर्य सत्य का दर्शन करने के लिए और निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिए एकांत रूप से हेतु प्रत्यय बने, इस सद्भाव से अनुमोदन आशीर्वाद है। नमो बुद्धाय।